आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां आयरा के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अपनों की नाराजगी, समाज का खौफ और मुस्तकबिल की बेयकीनी, सब कुछ सामने होने के बावजूद आयरा एक ऐसा फैसला कर लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। आयरा जानती है कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कामयार का हाथ थामना आसान नहीं, मगर वो ये भी समझ चुकी है कि रोज़-रोज़ के पछतावे और अंदर ही अंदर घुटने से बेहतर है एक ही बार सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। इसी सोच के साथ वो हिम्मत जमा करके कामयार के सामने आ खड़ी होती है। वो साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही घर वालों को क्यों ना छोड़ना पड़े। मुझे मालूम है ये रास्ता मुश्किल है, तन्हाई से भरा हुआ है, मगर मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब फैसला तुमने करना है। कामयार आयरा की बात सुनकर खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर न खुशी होती है न इत्मीनान। उसके दिल में मोहब्बत तो कब की मर चुकी होती है, वहाँ सिर्फ तलखी और नफ़रत बाकी रह गई होती है। वो सोचता है कि अगर ये रिश्ता कायम भी हुआ तो ये इंतकाम होगा, मोहब्बत नहीं, और इस इंतकाम में दोनों ही सारी उम्र अजियत उठाएंगे। इधर आयरा का दिल धक धक कर रहा होता है। अपना घर, अपने माँ बाप, सब कुछ पीछे छोड़ने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा होता है, मगर वो अपने फैसले पर कायम रहती है। इसी दौरान लिफ्ट में कामयार की वालिदा की नज़र आयरा पर पड़ती है। वो फौरन समझ जाती हैं कि आयरा किसी हतमी फैसले के लिए आई है। नरमी मगर संजीदगी से वो आयरा को खबरदार करती हैं कि अगर तुमने ये रास्ता चुना तो आगे की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। मेरा बेटा अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। डराने के बावजूद आयरा खामोश रहती है। वो फैसला कर चुकी होती है और अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। घर पहुंचते ही इरफान साहब आयरा से सवाल करते हैं, क्या तुम फिर कामयार से मिलकर आई हो? आयरा हिम्मत करके कह देती है कि वो कामयार से शादी करना चाहती है। ये सुनकर इरफान साहब सख्त हो जाते हैं। वो आखिरी वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने ये शादी की तो फिर हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। आयरा रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, मगर इस बार बाप का दिल नहीं पिघलता। वो अपनी बेटी को जानबूझकर बर्बादी की तरफ जाते नहीं देख सकते। माँ बीनिश बेगम भी समझाने की कोशिश करती हैं, मगर आयरा का जवाब एक ही होता है, अम्मी, इसके बिना मेरी जिंदगी पहले ही तबाह है। सारी रात घर में बेचैनी रहती है। कोई नहीं जानता कि आयरा को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ कामयार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। बहुत सोच विचार के बाद वो खुद आयरा को फ़ोन करके मना करता है। कहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। अगर मैंने भी तुम्हें वही अजियत दी जो तुमने मुझे दी थी तो हम दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। मगर आयरा टूटने के बावजूद डटी रहती है। वो कह देती है कि मैं गलती कर चुकी हूँ और अब इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। आखिरकार कामयार मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुलता है। घर में हलचल मच जाती है। आयरा सबके सामने इकरार कर लेती है कि उसने खुद निकाह के लिए बुलाया है। इरफान साहब सख्त दिल के साथ फैसला सुना देते हैं कि ये निकाह अभी और इसी वक्त होगा और इसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओगी। आंसुओं के दरमियान खामोशी के आलम में आयरा तैयार होकर नीचे आती है। चंद करीबी लोगों की मौजूदगी में निकाह हो जाता है। निकाह के बाद आयरा एक नज़र अपने घर को देखती है, वो घर जिससे उसकी सारी पहचान जुड़ी थी, और फिर वो हमेशा के लिए हर रिश्ता तोड़कर कामयार के साथ चली जाती है।